खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं? साहब 10 साल हो गए, साहब 15 साल हो गए, साहब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। क्यों लोग कामना लेकर आते हैं और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। देखिए एक पत्र, अच्छा। मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली है, फंगतीली, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के, जब डॉक्टरों को दिखाया तो ने चेकअप करवाया तो पठानकोट के, जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया, हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ कर, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए। बाबा से विनय करती रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर, कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई, और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई, और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा, मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए, और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी। और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप शिव को जहाँ भज रहे, मेरा नाम रामशिला, स्वर्गीय अरविंद राय जी की पत्नी हूँ।
वेदव्य हूँ। जिला छिंदवाड़ा, गांव सोनपुर, हाई 10 मल्टी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो आ जाइए बेलपत्र ले जाइए। गुरुजी कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था गुरुदेव। धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता चले गया। कई लोगों ने कहा हमारे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। मेरा मन जाकर सब देख लिया पर कहीं स्थिर नहीं हुआ। जितने भी मिले सब ऐसे मिले कि कहीं ना कहीं और कर्जे की ओर डूबते चले गए। ब्याज बढ़ता गया। अब करें क्या? किसी से सुना था कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां पर सीहोर कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां 1 लोटा जल चढ़ाओ। फिर जब मैं उनके कहने पर सीहोर आई तो मैंने पहली बार नवंबर 2021 में यहां पहुंची और बाबा की कथा को सुना। गुरुदेव बाबा से विनय करी, बाबा कर्जा बहुत है, आप अगर मेरा कर्जा चुका दोगे ना बाबा, मैं पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करूंगा। विनय करी, बाबा कर्जा बहुत है, आप अगर मेरा कर्जा चुका दोगे ना बाबा, मैं पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करूंगा। गुरुदेव 1 घंटे की कथा इसी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर मैंने सुनी। फिर मैं कावड़ में आई, बाबा की कावड़ बढ़ी, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा को जल चढ़ाया। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लगवा दी। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से धीरे धीरे जिस जगह से कर्जा लिया था वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया और कर्जा माफ हुआ। 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया। मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आई पधार। एक लाइन अच्छी है, आप रंगुन बना लेते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। मिठास करो मिठास। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार।
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले